नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए फोर्थ पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसके अंदर हम पहले रेशियो ही कंप्लीट कर रहे हैं। आज इस फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात, वर्गानुपात, मूलानुपात, सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो हम पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, बिल्कुल पहला पार्ट देखें, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया गया है। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट में क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर ले जा रहे हैं, वो किसी न किसी एसएससी की एग्जाम में सभी क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं विलोमानुपात। विलोमानुपात को ही प्रतिलोमानुपात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स एंड या फिर रेसिप्रोकल रेशो कहते हैं। विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात, इनवर्स या रेसिप्रोकल ऐसा अनुपात जिसमें पहले प्रकार की राशि बढ़ाने से दूसरे प्रकार की राशि घटे, विलोम अनुपात कहलाता। अर्थात मैं सीधी सी भाषा में बात करूं, पहला अनुपात का उल्टा अनुपात होता है। पहला अनुपात का उल्टा अनुपात होता है। जैसे मैं आपके पास कहूं कि ये बताइए, ये एक दो रेशियो है, A:B। अब आपसे मैं कहूं इसका इनवर्स रेशियो क्या है। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। मतलब मैं इन रेशियो को क्या कर सकता हूं, मैं इन रेशियो को उल्टा कर सकता हूं। उल्टा कैसे करूंगा, मैं वन के अपोन में लिखना, आपको वन के अपोन में लिखना, ये वन के अपोन में लिखना। जैसे ही मैंने उल्टा किया, अब रेशियो का रूल रहता है, रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। तो जब फ्रैक्शन में नहीं करेंगे तो बेसिकली इसको करेंगे कैसे सोल्व। आपको पता है, यदि मैं डिविजिबल रूल लगाता हूं, डिविजिबल रूल लगाता हूं तो होता क्या है, ए, 1/a डिवाइडेड 1/b। इसका मतलब हुआ क्या, ये तो b ऊपर गया और a इधर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 into b डिवाइडेड 1 into a। तो क्या हो जाएगा, b/a। तो वापस में इसको लिख सकता हूं b/a। वापस में क्या लिख सकता हूं इसको, b/a लिख सकता हूं। अर्थात यहां से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ क्या, आप देखोगे a/b। जैसे मैंने इनवर्स दो रेशियो को किया तो फिर क्या होगा, ये तो चेंज हो गया। जहां पर a था वहां पर b आ गया, b था वहां a आ गया। तो मैं ये डायरेक्टली इन सॉल्यूशन के बाद ये मैं देखता हूं कि भाई यदि मैं दो रेशियो का निकालता हूं तो इनवर्स रेशियो क्या होता है। इस मेथड के माध्यम से तो ये इनवर्स क्या हो गया, जहां इनवर्स b/a। तो मैं कह सकता हूं कि यदि दो नंबर आते हैं, यदि दो नंबर आएंगे, यदि आपके पास, मैं यहां लिख सकता हूं कि मुझे 2:3 है, तो आपको पता है कि भाई इनवर्स रेशियो बताओ। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होगा, प्रतिलोमानुपात क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे ये है, इसका मतलब तो यही होगा 1:2। तो फाइनली यदि आप देखोगे आंसर, तो 1/1/3, ये 3 ऊपर गया, 2 1 आया, तो 1 into 3, 2 into 1। तो फाइनली हुआ क्या है, वापस में इसको लिख क्या सकता हूँ, ये लिख सकता, तो चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया। तो मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूँ। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप देखोगे, डायरेक्ट यहाँ पर यदि मैं डायरेक्ट देखोगे आप, तो क्या होगा, यहाँ पर A/B बराबर 5:7। तो मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है, ये फाइनली इनवर्स मैंने इतना सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, 2:3। मतलब नंबर्स एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए। जहां 2 था वहां 3 हो गया, 3 था वहां 2 हो गया, एक्सचेंज। तो क्यों ना इनका यदि पूछा जाए कि भाई इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स दो नंबर का आप देखोगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, दो नंबर का तो डायरेक्ट हम 7:5 हो जाएगा। दो नंबर का तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यदि तीन नंबर आता है तो क्या होगा, देखो तीन नंबर का आपसे पूछा जाए कि तीन नंबर का इनवर्स रेशियो बताइए, आपसे मैं कहूं 2:3 और 5। इनवर्स रेशियो आपसे पूछा जाए कि इनका इनवर्स रेशियो क्या होगा, प्रतिलोमानुपात क्या होगा। तो आपसे पूछा जाए, वही एक के नीचे लिखना है,
मतलब इनको इनवर्स करना है तो 1/2, 1/3, 1/5। अब हमको पता है कि भाई रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो नीचे वाले नंबर को हटाना है, नीचे वाले नंबर को हटाना है तो बिल्कुल एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप देखोगे 60 होगा। 60 मैं यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर 60 लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। 2 से कट करूंगा तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ से ये कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ से कट करूंगा तो 45 हो जाएगा। ये इनवर्स, केवल दो नंबर्स का ही हम एक दूसरे के चेंज कर सकते हैं। दो से अधिक नंबर कितने भी आए तो ये मेथड है, चाहे 4 नंबर का आए या 5 नंबर का, आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने के बाद ही इसको करना होगा। तो क्या आ सकता है, बताता हूँ, 4 रेशियो लेते हैं, राइट। इनवर्स का 4 पूछ लिया जाए कि आपको 4 रेशियो का बताओ, तो A:, B:, C:, D, ये 2:3:1:, यहाँ पर 4। भाई इनवर्स में करता हूं, इनका इनवर्स करता हूं तो इनवर्स का क्या होगा, इनवर्स का यदि इनवर्स करेंगे तो एलसीएम क्या है, एलसीएम आप देखोगे 2:3:1:4, इनका क्या आएगा 12। मैं 12 के साथ क्या करूंगा, मल्टीपल कर दूंगा, 12 का मल्टीपल कर दूंगा, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12। 2 से कट करूंगा तो ये 6 होगा, ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 12 होगा, ये 3 होगा। ये देख लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनवर्स रेशियो आप लोग समझ पा रहे हैं, जितने भी दो नंबर आए तो इंटरचेंज करना है, दो से अधिक नंबर आए तो फिर इसी मेथड से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, तो आप देखोगे फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ x/3:y/7, x/3 अनुपात y/7 का विलोमानुपात ज्ञात करो। तो क्या होगा, तो आप देखोगे जब दो नंबर है पहले तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को अलग करेंगे, मतलब इसको हटाएंगे, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीपल होगा, इसके साथ, तो 7x, ये क्या हो जाएगा, आप देखोगे ये हो जाएगा, ये y है तो ये हो जाएगा 3y। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे तो 1/7x 1/3y। अब हमको पता है कि ये वाला नंबर जब दो में है तो ये 3y और x, 3y इधर जाएगा और 7x, तो ये 3y.7x, ये हमारे इनवर्स रेशियो है, इनवर्स रेशियो 3y। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन, 3y 7x, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम, आप देखोगे यहाँ पर ये है 5p/, या फिर ये इसमें यहाँ देखो, यहाँ ये यहाँ पर है, ये थोड़ा चेंज करते हैं हम, ये 3/q है, 3/q, क्या करें, फ्रैक्शन में हटाएंगे, फ्रैक्शन में हटाएंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, चाहे हम करें या ना करें बात तो एक ही है, ये क्या हो जाएगा, यदि हम इस तरह से करते तो क्या, ये q इधर चला जाएगा, ये q चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये इधर ये चला जाएगा, ये 5q हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3p। अब इसको हम इनवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो कि इनवर्स करेंगे तो ये 1/q, q 1/3p। अब इस 3p को आप देखोगे, इस 3p को मुझे कहाँ ले जाना, क्रॉस में, तो ये क्या हो जाएगा 3p और 5q, ये हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 3p और 5q है नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा, जिसमें हम एक और ऑप्शन लगा सकते हैं 3p और 5q, ये नहीं होगा, ये हो, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है ऑप्शन में, ये हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं, बेसिकली यही इनवर्स है, व्यतिक्रम अनुपात निकाली, यही हमको क्रॉस करना। आगे देखिए, अब देखते हैं वर्गानुपात, जिसको द्विघातीय अनुपात भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या है डुप्लीकेट रेशो, इफ एनी
If the relation between the square of a ratio is given, then it's called square ratio of the that ratio. अर्थात वर्ग अनुपात या द्विघात अनुपात यदि किसी अनुपात का उसके वर्गों के मध्य संबंध दिया हो तो उसे उसका अनुपात वर्ग अनुपात कहते हैं। सीधा सीधा बात करें तो वर्ग करना, स्क्वायर करना। आपसे पूछा जाए ये जो नंबर्स हैं इनको आपको क्या करना, वर्ग अनुपात करना। वर्ग ये अनुपात में है, इनका वर्ग अनुपात करना मतलब आपको स्क्वायर करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वर्ग अनुपात। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ए स्क्वायर, ये यहां पर देखें ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, स्क्वायर नहीं लगाना। क्वेश्चन देखिए इधर, आप देखोगे a/b बराबर 2:3। आपसे पूछा जाए वर्ग अनुपात बताइए, तो वर्ग अनुपात का मतलब ही क्या, जो अनुपात दे रखा है उनका क्या करना है, वर्ग करना है। जब इस राशि की वैल्यू a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3, यदि मैं इसके ऊपर वर्ग करूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। जब इनको हम देखते हैं तो ये इनकी वैल्यू क्या होगी, 4:9। तो डायरेक्ट वर्ग ही करना, नंबर के ऊपर वर्ग ही करना है। 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, आप सभी को क्या करना है, वर्ग ही करना है। क्या करना है, ए बी सी बराबर 2:3:4। आप देखोगे वर्गानुपात बताइए, वर्गानुपात या फिर हम कह सकते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, केवल स्क्वायर करना है, केवल क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये 4 हो जाएगा, ये 9 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2:5 वर्गानु 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात करें। तो क्या होगा भाई, वर्गानुपात वही स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग करना है आपको, तो वर्ग करना है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग बता सकते हैं भाई, वर्ग तो करना है आपको, क्या करना, वर्ग 49, ये हमारा आंसर। आगे देखते हैं, ये आप देखोगे ये आपके सामने एक आंसर है, इसका भी क्या करना आपको, वर्ग अनुपात। तो आपको पता है यहाँ कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में, के अंदर, तो ये किस में होता, तो मल्टीपल में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, इस तरह से भी लिख सकता। और वर्गानुपात मुझे क्या करना है, वर्गानुपात, तो वर्ग करने के लिए मुझे वर्ग में लगा सकता हूँ ब्रैकेट के साथ ये। तो जब मैं अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट करूंगा तो 3 का क्या हो जाएगा, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता था, अनुपात 2 × √5²। तो आप देखोगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 9, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 20, 27 20 हमारा क्या हो जाएगा, 27 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा बेसिक क्वेश्चन से है, ये भी एग्जाम में आया ही है। वर्गमूलानुपात, यदि किसी अनुपात के वर्गों के अनुपात के वर्गमूल के मध्य अनुपात हो तो उसे अनुपात का वर्गमूलानुपात निकालना। सब डुप्लीकेट रेशो, जो स्क्वायर रहते हैं कि भाई कौन सा नंबर स्क्वायर से बना है, उसी के अकॉर्डिंग देखो। यदि मुझे कभी भी वर्गमूलानुपात निकालना है इन संख्या का, आपसे पूछा जाए कि वर्ग मूलानुपात बताइए, तो कुछ ना करे आप, वर्गमूलानुपात में केवल रूट लगा दीजिए, कोई भी संख्या का रूट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूलानुपात। कौन से मूल से, ये सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट। आपसे पूछा जाए a/b बराबर 4 और यहाँ पर 9, इनका आप निकालो वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो। क्या निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं। आप देखो यहाँ पर यदि सब डुप्लीकेट रेशियो है तो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो में हम देखेंगे यहाँ पर, तो रूट आपको लगाना क्या है, रूट ही तो लगाना है। क्या लगाना, √4:9, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 में, ये 3 बाहर, ये 9 निकलेगा तो ये 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये हमारा आंसर होगा 2:3, चाहे कौन सा भी नंबर हो। क्वेश्चन देखते हैं। अब सीधी सी बात है, 49 आपके पास संख्या है, 36 है, आपको क्या निकालना है? वर्गमूलानुपात निकालना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूलानुपात के लिए आपको क्या करना? रूट लगा देना है। क्या लगा देना? रूट लगा देना। 7:6 हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्या है? ये भी वर्गमूलानुपात। तो आपके पास, हमारे पास जो संख्या है, अब मुझे क्या लगाना है? रूट लगाना है। अब मैं रूट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 12x² और ये 27y²। तो अब क्या है, आप देखोगे यहां से ये तो, ये 12 × x², मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 27, क्योंकि ये भी रूट ही लगेगा। वर्गमूलानुपात में क्या होगा? रूट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई ये रूट से रूट, तो ये वाले नंबर तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आप देखोगे ये, इससे ये, तो यहाँ बचेगा क्या? और यहाँ क्या बचेगा? आप देखोगे यहाँ जो बचता है वो y बचता है। अब क्या करें? इन नंबरों का क्या करें? इन नंबरों को हटाने के लिए क्या करें? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ये क्या होगा? 4 × 3 × x, और यहाँ पर क्या होगा? 9 ये भी रूट के अंदर 9 × √3। ब्रेक किया मैंने, क्या किया? ब्रेक किया। अब आप देखोगे यहाँ पर 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा। ये 4 बाहर निकालूंगा तो किसमें? 2 में। और 9 को बाहर निकालूंगा 3 में, तो क्या होगा? 2 √3। ये x भी इस तरह से आएगा। आप देखोगे y, तो कितना? 3 × √3 × y। अब इसका मतलब क्या है? अनुपात का मतलब ही क्या है? बटे में 2 × √3 × x बटे 3 × √3 × y। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2x 3y। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अनुपात 3y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात करें जिसका वर्गमूलानुपात 256:81 तथा वर्गानुपात 4:3 है। तो हमको क्या करना है? बराबर ज्ञात करना है। तो आप देखोगे तथा वर्गानुपात 4:3 है। तो आप देखोगे यहाँ पर 256 का क्या करना है मुझे? 256 का वर्गमूल अनुपात करना। सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। ये किसका? 16 का। ये किसका है? 81। 81 मतलब ये किसका हो जाएगा? 9 का। तो आप देखोगे यहाँ पर 16/9 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है? वर्गमूल अनुपात निकालना है। वर्गमूल अनुपात निकालना है इस वाले नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल अनुपात में तो वर्ग स्क्वायर होगा, ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये कितना? 16, और ये क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप देखो 16/9, ये हमारा आंसर। दोनों का एक ही सेम आंसर है, क्योंकि इसमें क्या करना? वर्गमूल अनुपात, इसमें डुप्लीकेट निकालना, और इसमें क्या निकालना था? सब डुप्लीकेट निकालना, रूट लगाना था, इसमें रूट स्क्वायर करना था। अब ये आता है घनानुपात या त्रिघातीय अनुपात, जिसको ट्रिप्लिकेट रेशो कहता है। ट्रिप्लिकेट रेशो, इफ एनी द रिलेशन बिटवीन द क्यूब्स ऑफ a ratio is given, then it is called the cube ratio of the that ratio। मतलब आपको घनानुपात बोले तो क्यूब क्या निकालना है? क्यूब निकालना। सीधी सी बात है। घनानुपात या ट्रिप्लिकेट बोले तो आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना। मैं कहूं इसमें क्या क्या, यहाँ पर घनानुपात या फिर ट्रिप्लिकेट रेशो, मतलब आपको क्या निकालना? इन डायरेक्ट में कहूं तो इनका क्यूब निकालना, क्यूब करना। और क्यूब का मतलब ही क्या होता है? किसी की पावर 3, संख्या की पावर 3, है ना? नंबर्स की पावर 3। और वर्ग या स्क्वायर की बात करूं मैं, तो किसी भी संख्या के स्क्वायर की बात करेंगे तो पावर 2 लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यदि आपसे मैं कहूं
इसका निकालो तो आपको क्यूब भी तो करना, 2 यहाँ पर क्या करना है। यदि मैं इसको एक नंबर देता हूं, आपको नंबर देता हूं ये यहाँ पर, आपसे पूछा जाए ट्रिप्लिकेट निकालो तो क्या करोगे आप, क्यूब करोगे। क्यूब करोगे, संख्याओं का क्या कर दोगे आप, संख्याओं का क्यूब कर दोगे। जब इधर क्यूब करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका आप इसकी पावर 3 मतलब 8, इसकी पावर कितनी 9। डायरेक्ट आपको क्यूब करना है। अब देखो इनका क्यूब, क्यूब आता है ना तो डायरेक्ट आंसर, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 7:5 इनको क्या करना है आपको, ट्रिप्लिकेट बोले, ट्रिप्लिकेट बोले या घनानुपात बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर लगा देना 3। पावर 3 लगा दोगे तो इसकी वैल्यू आप देखोगे, इसकी क्या और इसकी क्या 125। इसको सॉल्व करोगे आपको डायरेक्ट आना चाहिए। यहां पर आप देखोगे घनानुपात ज्ञात करो, तो आप देखोगे यहां पर घना मूलानुपात होगा, यहां पर होगा ट्रिप्लिकेट रेशो, याद कीजिए। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए घनानुपात तो इनकी तो पावर क्यूब करना होगा, घना मूलानुपात ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो घना मूलानुपात है, फिर भी हम घनानुपात याद करते हैं। घनानुपात मतलब आपको देखा जाए तो क्या होगा, घनानुपात का मतलब होगा आपको 8 की पावर 3 और 27 की पावर 3। 8 की पावर 3 का मतलब होगा 512 और 27 का यदि आप देखते हो 700। 27 स्क्वायर इंटू 27, 27 का देखते हो 729, और फिर मैं 27 का मल्टीपल करता हूँ, 7 9 में 63 का 3 6, 7 दून 14, 14 6 20, 2 7 7 49 और 51। यहाँ पर देखोगे 9 दून 18, कैरी 1 4 5, 7 दून 14, तो आप देखोगे 3 8 6 9। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो घना मूलानुपात, मूलानुपात में वही निकालना होगा रूट की। यदि मैं संख्या के ऊपर करता हूं तो यहाँ पर क्यूब रूट करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पर क्यूब रूट, इसको बाहर निकालूंगा 2 हो जाएगा, इसको बाहर निकालता 3। ये हमारा आंसर है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ घन मूलानुपात होता। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है, ऑप्शन कुछ भी हो आंसर तो यही रहेगा। ये है घन मूलानुपात, जो क्वेश्चन था वो इसका था घन मूलानुपात। आपको वही स्क्वायर रूट मतलब वर्ग मूलानुपात, क्यूब वर्गमूल, या फिर घन मूलानुपात, घन मूल की बोलूंगा तो क्यूब रूट की बात होगी। किसकी बात होगी, क्यूब रूट की बात होगी। देखो क्यूब किसी की पावर 3 मतलब क्यूब, क्यूब रूट मतलब आपको रूट में ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर है, तो यहाँ 3 लगा दो तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट मतलब आपको 3 मतलब 3 × 3, 3 × 3 में यहाँ पर 27 लिखता हूँ। यदि मैं 27 लिख देता हूँ तो इसका क्या है, तो ये मैथमेटिकली आप देखोगे तो 27 1/3, 27 को क्या करूं मैं 3 की पावर 3 करता हूँ 1/3, 3 3 से 3 होगा कैंसिल तो 3 आएगा। यदि आप ये मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन आप देखोगे कि 27 है, 3 × 3 × 3 आपको 3 दिख रहा है तो पेयर बनाते थे 3 3 का, और एक पेयर 3 का पेयर बन जाएगा तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा। ऐसे देखा होगा आपने, जबकि मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो घन मूलानुपात आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आ जाए मूल बताना है, सब ट्रिप्लिकेट बताना। सब ट्रिप्लिकेट का मतलब ही क्या होता है, क्यूब रूट लगाना। 125, यदि इसको आप बाहर निकालोगे तो आप देखो ये किसका क्यूब होगा, तो ये 7 का क्यूब होगा। ये किसका क्यूब होगा, यदि मैं इसको मेथड वाइज देखता हूँ सॉल्व करके तो आप देखो इसका ये इस तरह से होगा 7, इसको मैं 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ 1/3, 3 से 3 तो ये 7, तो ऐसे यही 125 1/3, 5 की पावर 3 1/3, 3। जब मुझे पता है कि ये
343 और 125 किसी का क्यूब है, किस संख्या का क्यूब है? तो आप देखोगे 7 और 5 का, तो ये डायरेक्ट हमको हमको क्यूब आते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहां पर आप देखो, जब नहीं आएगा तो क्या करें? ये 3 है, ये यहाँ पर 125 वाई बाई रूट 3, तो क्या करें इसका? इसको क्यूब रूट निकालना, मतलब यहाँ पर 3 लिखना होगा, इसके अंदर में 3 125, और यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? 3 125 और वाई 3। यहाँ कुछ नहीं है रहे है, तो संख्या को क्या माने? मल्टीपल में माना। अब देखो रूट को, क्यूब रूट को बाहर निकालूंगा, जैसे ही ये रूट हटाऊंगा तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कहाँ आ जाएगा? ये पावर 1/3 में आ जाएगा, ये 1/3 में। ऐसे ही 125 और टोटल को मैं कर देता हूँ y की पावर 3, ये ब्रैकेट बंद कर दे 1/3 इसका। तो आप देखोगे ये ब्रैकेट हटाता हूं तो 3 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या? x की पावर। ये क्या हो जाएगा? ये या देखो आप 5 5 का क्यूब मैं कर सकता हूँ, और y की पावर 3, और इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ 5y की पावर 3 होल पावर 1/3। तो मतलब हुआ क्या? 5y 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये 5y बचेगा। क्या बचेगा? x, मतलब x 5y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो तो क्या आ जाएगा? ये नेक्स्ट, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या करना होगा? जब भी इस तरह से रहे आपके पास, तो नंबर्स को आप कुछ मत करिए, ये इस तरह से रहे, बी इंटू सी, सी इंटू डी, लगातार कुछ भी रहे तो कुछ मत करिए, ये मल्टीपल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए, बस मल्टीपल, चाहे कितना भी कंटिन्यू नंबर रहे, तो जो कट रहा है उसको कट कर दो, जो नहीं कट रहा है उसको मत कट करो। तो आप देखोगे ये तो कट हो जाएगा। देखो बी से बी, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, और यहाँ पर आप देखोगे फाइनली जो बचेगा ए बाई टी बचेगा। जो कट हो रहा है वो कट कर दो, जो कट नहीं हो रहा है उसको मत कट करो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मिश्र अनुपात ज्ञात करना। अब मिश्र अनुपात मैंने बताया था कि भाई ये मैं डैश लगा सकता हूँ, ये इस तरह से, और भी नंबर कुछ मत करो, 3/4 मल्टीपल कर दो 8/9। अब फाइनल जो कट रहा है उसको कट कर दो, मैं 3 से कट करूंगा, ये 3 टाइम्स इसको कट करूंगा, तो ये 2/3, वापस मैं इसको 2:3 लिख सकता हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये मिश्र अनुपात वही नंबर से है, आप देखोगे यहाँ पर ये वही नंबर है, 5:8, 4:5। तो आपको क्या करना है? नंबर वही डिवाइड, 8/15, मिश्र अनुपात में आपस में मल्टीपल हो जाएगा। जो नंबर कट करना है उसको, जो हो रहा है वो कट कर दो, ये कट हो रहा है 5 से 5। तो अब हमारे पास जो आंसर बचेगा 4/15, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4:15 भी लिख सकता हूँ, 4:15 भी लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4:15, ये हमारा आंसर। वापस ये क्वेश्चन आप करके बताओ क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से करके बताओ क्या आएगा। आ चुका है, देखिए ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 6/11 इंटू 11/2, 11 से 11, 2 से 2, 3। अब देखो ये हमारे पास बचा 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2। तो यदि आप देखोगे 2:1, मतलब 2:1, 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, x:y जेड, y:z x, z x:y अनुपात के व्यस्त क्रम
के अनुपात का मिश्र अनुपात क्या होगा? इनवर्स रेशियो। पहले तो कंपाउंड रेशियो को क्या करें हम, पहले मैं लिख देता हूं, y जेड एक्स जेड एक्स। अब आपके पास ये अलग अलग रेशियो है, इनको इनवर्स, अब दो रेशियो का तो आपको पता है, एक्सचेंज करना, जहां एक्स से लिखा वहां वाई जेड लिख देंगे और वाई जेड लिखेंगे, क्योंकि एक में बता देता हूं, मैं एक बता देता हूं क्या है, देखो इनवर्स कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इनवर्स कर रहा हूं दो रेशियो को, ये एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कहाँ, यहाँ पर, और एक्स ऊपर आ जाए, वाई जेड अनुपात एक्स, ये तो होगा। तो ये हुआ क्या, एक्सचेंज तो हुआ, तो सभी रेशियो को मैं एक्सचेंज कर दूंगा इस तरह से, जैसे ये हो जेड एक्स डॉट वाई और एक्स वाई जेड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका कंपाउंड निकालना है, अभी मैंने इनवर्स करा, और इनवर्स करने के बाद मुझे मिश्र रेशियो निकालना, मिश्र रेशियो में क्या करना, आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना, आपस में क्या करना, मल्टीपल, देखो अब देखोगे, जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, ये एक्स से एक्स, ये वाई से वाई, और कहीं से भी हम जेड कर देंगे, ये जेड, तो हमारे पास जो बचेगा, क्या बचेगा, एक्स वाई जेड डिवाइडेड वन, एक्स वाई जेड डिवाइडेड वन, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड डिवाइडेड वन, क्योंकि नीचे वाले नंबर सभी कटे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड अनुपात वन। आगे देखते हैं।